हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकालना सीखेंगे और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। याद करो, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पर मैंने बोला था कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म होते हैं। कहने का मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट आपके लिए रेस्ट पे है, हो सकता है कि वो मेरे लिए मोशन पे हो। ठीक है, जैसे कि ये एक बस है, यहां पर आपका दोस्त बैठा है, मान लो इसका नाम है राहुल। ठीक है, और यहां पर आप बैठे हो। अब आपका दोस्त राहुल जो है वो आपसे 2 मीटर की दूरी पे बैठा है, बस चल रही है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई बताओ राहुल रेस्ट पे है या मोशन पे है, तो आप क्या बोलोगे? आपके लिए तो आपका दोस्त रुका हुआ है ना, वो तो उसका जो दूरी है आपसे वो बराबर है। तो आप बोलोगे कि भाई राहुल तो बैठा है, वो तो कहीं चल ही नहीं रहा, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। लेकिन अगर मैं बाहर खड़ा हूं और मुझसे कोई पूछेगा कि राहुल की वेलोसिटी कितनी है, तो मैं तो यहां से देख रहा हूं बाहर से। अभी आपका दोस्त राहुल मुझसे 20 मीटर की दूरी पे था। कुछ टाइम बाद जब राहुल यहां पे पहुंच गया, बस आगे बढ़ी, तो फिर मुझसे कितनी दूरी पे है? 200 मीटर की दूरी पे है। तो मेरे लिए आपका वही दोस्त जो आपके लिए रेस्ट पे था, मेरे लिए मोशन पे है। मैं बोलूंगा कि वो मूव कर रहा है और वेलोसिटी कितनी है, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर ये जो मैंने बोला था 0 मीटर पर सेकेंड, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड, यही क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। राहुल की वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में 0 थी, वो रेस्ट पे था। राहुल की वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड है। यही है रिलेटिव वेलोसिटी। चलो कैलकुलेट करना सीखते हैं कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी गई हो तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। मान लो यहां पर है ऑब्जेक्ट ए, ये है ऑब्जेक्ट बी। इसकी वेलोसिटी है वी बी और इसकी वेलोसिटी है वी ए। याद रखना, जब मैंने वेलोसिटी ए लिखा है, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। धरती के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ बी भी क्या है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है। अब अगर हमें निकालना हो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इस चीज को ध्यान से सुनना। बी की वेलोसिटी निकालनी हो ए के रिस्पेक्ट में, यानी ए को वेलोसिटी कितनी लगेगी बी की, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये होता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये है सिंपल सा फॉर्मूला। इसके ऊपर आप वेक्टर का साइन लगा लेना। इसका मतलब क्या है कि हमें जो भी वेलोसिटी पुट करनी है वो साइन के साथ पुट करनी है, डायरेक्शन को इंक्लूड करते हुए पुट करना है। एग्जांपल से समझते हैं। मान लो इसको आप यहां पर लिख भी लेना कि इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर आपने उल्टा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अगर ए मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए ये कितना है? 60 मीटर पर सेकेंड, और बी कितना है? बी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो पहले तो हम इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे, फिर फॉर्मूले से। देखो, अपने आप को एक ऐसा छोटा सा बच्चा मानना जिसको कुछ भी नहीं पता है। वो एक कार में बैठा है, दोनों कार में दो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। अब अगर पीछे वाली जो गाड़ी जा रही है वो जब आगे वाली कार को देखेगा तो आगे वाला 20 से जा रहा लेकिन पीछे वाला 60 से आ रहा, तो इस कार के बच्चे को लगेगा कि आगे वाला क्या है? पीछे आ रहा है। ऐसा लगेगा कि ये पीछे आ रहा है। एक्चुअल में दोनों आगे जा रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इस कार के बच्चे को लगेगा कि वो पीछे आ रहा है। याद रखना, जिसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकालते हैं उसे रेस्ट पे कर देते हैं, उसकी वेलोसिटी को 0 कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी गाड़ी में कोई बच्चा बैठा है, बहुत छोटा है, उसको कुछ भी समझ नहीं है, तो अगर वो गाड़ी में जा रहा है, आपने उसने पेड़ को देखा तो क्या बोलेगा कि मम्मा वो पेड़ पीछे जा रहा है। उसको ये समझ नहीं है कि गाड़ी आगे जा रही है, वो तो अपने आप को रुका हुआ मान रहा है। वो बोलेगा कि पेड़ पीछे जा रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में पेड़ की वेलोसिटी अपोजिट हो जाएगी, वो खुद को रेस्ट पे मानता है। ठीक है, चलो यहां पर हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए।
एक चीज़ और, मैंने यहाँ पर वेक्टर का साइन नहीं लगाया है, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्शन के साथ ही पुट करना है। एक डायरेक्शन अगर पॉजिटिव हो गई तो अपोजिट वाली डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना था 60 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से वैल्यू कितनी आई -40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी -40 मीटर पर सेकेंड है। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी इधर होगी, अपोजिट। और ये चीज हमें समझ भी आती है कि पीछे वाली कार के लिए आगे वाली कार की वेलोसिटी अपोजिट होगी, क्योंकि पीछे वाली ज्यादा तेज जा रही है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हमसे पूछ लेते वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या हो जाता, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए आ गया 60 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी 20, ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। आगे वाली कार को कैसा लगेगा कि पीछे वाली कार आ रही है 40 मीटर पर सेकेंड से। चलो ये चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन की। ये चीज अभी आपको उतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा इंपॉर्टेंट, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे और मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे, वहां पर ये चीज आपको समझ में आएगी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वहां पर कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी जहां पर आपको रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन का यूज करना पड़ेगा। सो टॉपिक डाल लेना रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिखा है मैंने, नहीं तो आप सोचो कि मुझे स्पेलिंग नहीं पता है। रिलेटिव एक्सेलरेशन बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसा हमने वेलोसिटी के केस में करा था। अगर किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन है, ए का एक्सेलरेशन है ए और बी का एक्सेलरेशन है ए बी, अगर मैं पूछूं एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। एक चीज ध्यान रखना है, अगेन यहां वेक्टर के साथ पुट होगा, यानी एक्सेलरेशन के साथ हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस या माइनस का साइन लगा के। ठीक उसी तरीके से सॉल्व होगा। चलो अब इस पे बेस्ड मैं कुछ न्यूमेरिकल्स बताता हूं। सबसे पहले एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन को भी रब कर देते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं चोर पुलिस का। मान लेते हैं एक चोर है जो यहां से सामान चुरा के, यहां पर पुलिस है, चोर है यहां से सामान चुरा के भागा कितनी रफ्तार से, वो वेलोसिटी है मान लो 30 मीटर पर सेकेंड से। 30 मीटर पर सेकेंड से चोर उधर से भागा, पुलिस वाले ने देखा, एकदम उसी टाइम पे देखा, और पुलिस वाला इसकी तरफ कितनी रफ्तार से भागा है, पुलिस भागा है 45 मीटर पर सेकेंड से, 45 मीटर पर सेकेंड से। अब जिस टाइम पे ये हुआ है, दोनों के बीच में एक दूरी थी, वो दूरी कितनी थी, मान लो 90 मीटर। चोर 90 मीटर दूर है, चोर की रफ्तार है 30 मीटर पर सेकेंड, पुलिस की रफ्तार है 45 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताओ कितने टाइम में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। सबसे पहले हम मानेंगे, सबसे पहले इसको हम जनरल तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करेंगे। हमने मान लिया कि टी टाइम में चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। देखो चोर भाग रहा है, पुलिस दौड़ा रहा है, यहां पर जाके पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। ठीक है, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो टी टाइम में चोर कितना चला होगा, हमको पता है एक्सेलरेशन ना पुलिस के पास है ना ही चोर के पास है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, टी सेकेंड बाद पुलिस ने पकड़ा है, तो टी सेकेंड में चोर कितना चल गया, 30 टी। टी सेकेंड में पुलिस वाला कितना चला होगा, भाई यहां से जब पुलिस ने दौड़ाया तो टी सेकेंड बाद ही तो पकड़ा है ना, तो टी सेकेंड में पुलिस चला होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि 45 टी। तो क्या हमें यहां से दिखाई पड़ रहा है कि 45 टी ये बराबर है 30 टी प्लस 90। ठीक है, पुलिस वाले ने उसी टी सेकेंड में जितना चोर चला है उतना तो चला ही है पुलिस वाला, साथ ही जो 90 मीटर था इसको भी कवर करा है, तभी तो दोनों एक साथ आएंगे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 45 टी इक्वल टू 30 टी प्लस 90। 30 टी इधर आएगा, सो 45 टी माइनस 30 टी इक्वल टू 90। ये आ गया 15 टी इक्वल टू 90, टी इक्वल टू 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में पुलिस वाले ने पकड़ा।
चलो रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि रुका हुआ है, एक ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं रुका हुआ है। अब एक चीज समझना, चोर दो लोग थे, एक बाइक चला रहा था कितनी रफ्तार से, 30 मीटर पर सेकंड से, पीछे वाला चोर बैठा हुआ था। पीछे वाला चोर जब पुलिस को देखेगा, तो ऐसे जा रहे हैं ना दोनों, लेकिन पुलिस ज्यादा तेज जा रहा है, तो पीछे वाला चोर जब मुड़ के देखेगा कहेगा भाई जल्दी भगाओ, पुलिस वाला तो पीछे आ रहा है। चोर को पुलिस की रफ्तार कितनी लगेगी, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, सबसे पहले निकालो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर। अब एक डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव, एक डायरेक्शन हो गई नेगेटिव। पुलिस की वेलोसिटी कितनी है, 45 मीटर पर सेकेंड, चोर की वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड, आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस की वेलोसिटी इतनी है। अब जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको तो रुका हुआ मान लेंगे ना, तो अगर चोर को हमने रुका हुआ मान लिया, अब इसकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। यहां पर पुलिस था, चोर रुक गया है, बीच का सेपरेशन कितना है, 90 मीटर, और चोर को लग रहा है पुलिस की वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा, एक्सेलरेशन की तो कोई बात ही नहीं है। सो टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट हो गया 90 अपॉन वेलोसिटी हो गया 15, 6 सेकेंड। अब बात ये आती है कि भाई जब हम इतने इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो फिर इसका जो झमेला है हम लोग क्यों समझें, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर तो आप ऐसे कर सकते हो, बट आगे चल के काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जहाँ पर आपको रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। जैसे अभी आप मोशन इन अ प्लेन में रिवर बोट प्रॉब्लम को देखोगे या रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम को देखोगे, वहाँ पर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, इसमें कहीं पर भी एक्सेलरेशन का कोई रोल नहीं था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे एक्सेलरेशन का भी रोल है। अगेन पुलिस चोर का ही कॉन्सेप्ट लेंगे। देखो यहां पर एक चोर चोरी करके भागा, और भागा कितनी वेलोसिटी के साथ, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ चोर भागा। चोर 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी फिक्स है, एक्सेलरेशन नहीं है। पुलिस वाला यहां पर खड़ा था, उसने देखा कि भाई चोर भाग रहा है, उसने अपनी बाइक को स्टार्ट करा और बढ़ गया, बाइक को स्टार्ट करके चोर को पकड़ने के लिए निकल गया। तो जब बाइक को स्टार्ट करा है इसका मतलब वो रेस्ट से आगे बढ़ रहा है, उसके पास अपनी कोई वेलोसिटी नहीं थी, पर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन है इसके पास। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस है मान लो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है 48 मीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया, 48 मीटर दोनों के बीच का गैप है। अब पूछा जा रहा है कि बताओ कितने टाइम में पुलिस वाला चोर को पकड़ पाएगा। तो अगेन सबसे पहले हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे टी टाइम में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। भाई बाइक स्टार्ट कराए, दौड़ाएगा, दौड़ाते 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 यहां पर जाके कहीं पर पकड़ लेगा टी टाइम में। तो एक चीज बताना, टी टाइम में चोर कितना आगे बढ़ जाएगा, चोर के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो चोर टी टाइम में कितना आगे चलेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम यानी 10t चोर आगे बढ़ गया। ठीक है, मैं 48 ये जो है इसको नीचे लिख देता हूं। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था, 48 मीटर। टी टाइम में पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया है, तो टी टाइम में पुलिस वाला कितना दूरी चलेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। पुलिस वाले की वेलोसिटी 0 है, t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 4 है, टी स्क्वायर। यहां से हमें समझ में आ रहा है ये तो हो गया 0 और ये हो गया 2t स्क्वायर। पुलिस वाला t सेकेंड में कितना चल रहा है, 2t स्क्वायर चल रहा है। अब हमें समझ में आ रही है बात कि पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया है, इसका मतलब 2t स्क्वायर इक्वल टू 10t प्लस 48। इस चीज को हम लिख देते हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं स्टेप्स को उतना डिटेल में नहीं लिखाता, मेरा मेन पर्पस है आपको समझाना ताकि आप जेईई मेंस या नीट में बेटर परफॉर्म कर पाओ। तो अगर आप स्कूल में हो तो हर एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो 2t स्क्वायर इक्वल टू 10t प्लस 48।
लेफ्ट साइड में लाएंगे 2t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 48 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 24 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। सो टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3t माइनस 24 इक्वल टू 0। t को अगर हमने कॉमन ले लिया तो फिर क्या बचा, t माइनस 8। यहां पर हमने 3 को कॉमन ले लिया तो भी क्या बचा, t माइनस 8 इक्वल टू 0। t माइनस 8 को जब हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, t प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से हमें दिख रहा है, चलो हो सकता है आपको नीचे ना दिख रहा हो, मैं इधर इस साइड लिख देता हूं, t माइनस 8 इंटू टी प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से हमें पता चलता है कि t की वैल्यू क्या आएगी, या तो t की वैल्यू 8 सेकेंड आएगी या फिर t की वैल्यू माइनस 3 सेकेंड आएगी, या फिर t की वैल्यू माइनस 3 सेकेंड। तो हमें एक चीज समझ में आती है कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक बार स्टॉप वॉच हमने ऑन करा तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी माइनस 3 सेकेंड को इग्नोर कर देंगे और 8 सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल तरीके से। अब बात करते हैं अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। अगेन ध्यान देंगे, चोर मान लो 2 लोग हैं। चोर कितने लोग हैं, चोर 2 लोग हैं। आगे वाला बाइक को चला रहा है कितनी रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकंड से। पीछे वाला मुड़ के पुलिस वाले को देख रहा है। अब पीछे वाले ने देखा कि भाई पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल को स्टार्ट करा और उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। तो फिर सबसे पहले तो ये देखो कि पुलिस वाले की वेलोसिटी चोर वाले की जो इनिशियल टाइम पे अगर बोले कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस ये क्या हो जाएगी, 0। पुलिस वाले ने बाइक को स्टार्ट करके तब रफ्तार बढ़ाई है, ठीक है। और अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो ये तो कांस्टेंट है, इनिशियल फाइनल सब 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको मैंने u लिख दिया। अच्छा, चोर के पास एक्सेलरेशन कितना है, हमने बोला था चोर के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब 0। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चोर। सब कुछ डायरेक्शन के साथ पुट करना है। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना आ गया, 0 माइनस 10। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर ये आ गया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की बात करें, चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस वाले का एक्सेलरेशन कितना था, तो फिर हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चोर। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस तो हमारा था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चोर क्या था, 0 था, क्या गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब आप ऐसे समझना, चोर के रिस्पेक्ट में हमने देखा है, अब चोर को रोक के देखो। मान लो कि चोर रुका हुआ है, पुलिस वाला यहां पर था, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना था, 48 मीटर पर सेकेंड। चोर को लग रहा है कि पुलिस वाले की वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, -10 है, यानी चोर को तो लग रहा है कि पुलिस वाला इधर जा रहा है। क्यों ऐसा लग रहा था, क्योंकि चोर उधर जा रहा था और पुलिस वाला रुका हुआ था, तो चोर को लग रहा है कि पुलिस वाला इधर जा रहा। सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या माइनस में यहाँ पर पुट कर देता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन लेकिन इसका कितना है, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो कि यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, हम अगेन पुट कर देंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये u कौन सा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर। एक्सेलरेशन कौन सा है, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर। तो s है 48 मीटर कवर करना है, इनिशियल वेलोसिटी है -10, टाइम हमें निकालना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम हमें निकालना है। सो 48 इक्वल टू -10t, ये कट जाएगा 2 2 4 प्लस 2t स्क्वायर। इसको उस साइड लेके जाएंगे और रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 48 इक्वल टू 0। अगेन इसी इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक बनेगा और t की वैल्यू कितनी आएगी, 8 सेकेंड आएगी, मैं दोबारा से सॉल्व नहीं कर रहा, और t की वैल्यू -3 सेकेंड आएगी। ठीक है,
तो माइनस में आंसर हो नहीं सकता, 8 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप में से बहुत बच्चों को जो पहला तरीका है वो आसान लगा होगा, पर मेरी इस बात को ध्यान से समझना, अभी के लिए आसान लगा है, आगे चल के ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक और एग्जांपल करके मैं दिखा देता हूँ जिसमें आप आसानी से ओरली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। एक बॉडी है B, ये बॉडी है A, ये जा रहा है 60 मीटर पर सेकेंड से, ये जा रहा है मान लो 90 मीटर पर सेकेंड से, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है 150 मीटर का, 150 मीटर का सेपरेशन है, दोनों एक दूसरे से कम मिलेंगे। तो हमें साफ साफ देखना है, ये 60 है, ये 90 है, मतलब इसका वेलोसिटी कितनी आ गई 30, डिस्टेंस कितना है 150, सो 5 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन नहीं करा, ये मैं बस सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी की ताकत की। अगर आपको पता है ना तो आप ऐसे ओरली कर लोगे, नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ता, हम लोग 60t करते, फिर 90t करते, फिर 90t इक्वल टू 60t प्लस 150 करते, अब सॉल्व करते। वही चीज़ हमने क्या करा, इसको रोका, जैसे ही इसको रोका तो रिलेटिव वेलोसिटी 30 आ गई। क्यों, ये 60 है, 90 है, 30, सेपरेशन है 150, तो 150/30 हमारा 5 सेकेंड आंसर आ गया। तो आगे चल के ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, स्पेशली मोशन इन अ प्लेन में, वहाँ पर तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, कोई भी सजेशन हो तो भी कमेंट करना, इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।